अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पूर्णपुरा चौक इस वक्त मैं मौजूद हूँ। टेम्पर रोड है और मजांग का इलाका है। यहाँ के हालात आपको दिखाते हैं, लोग किस कदर महंगी चीज़ें बेच रहे हैं ये भी दिखाते हैं। और डीसी रेट रिवाइव होने के बावजूद भी गिराम फरोशी जो है वो थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रही और लोगों को महंगे दामों दालें, आटा, चीनी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुयस्सर हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं। और उस पर मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ की मद में बहुत बड़े बड़े शेल्टर्स हैं बेचने वालों के पास। क्या हालात हैं आपको मज़ीद दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हुआ जी? आज स्पेशल है क्या? स्पेशल क्या हुआ? ये दाल माश और दाल चना परचेज़ की है यहाँ से, और 150 और 80 ये रेट इन्होंने लगाया है। ये तो चमन की है दाल, चमन की दाल का रेट का फर्क है। वो तो आपको तो 12,000 रुपये मन चल रही है मार्केट में। पे आपको पड़ती है 11,800 से 12,000 रुपये तक बिक रही है। 290 से 300 के दरमियान में चल रही है। कौन सी है? माश की है? माश की चुगी हुई जो यहाँ की जो है चने की, ये इन्होंने दाल दी है सूचे मोटी दाल। बरीक वाली दाल का रेट वो है 100 तकरीबन 45। इसका क्या रेट है? मोटी का रेट है उसके, इसका फ़र्क ही चलता होता है मोटी का रेट का, दाल का। तो मोटी का ये 145 रुपये सरकारी रेट बता रहे हैं आप? वो उसका बरीक दाल का 145 रुपये रेट। सुन रहा हूँ निकाल। हाँ जी, हाँ जी, बरीक दाल का 145 रुपये रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट तो आई यार। चौधरी साहब क्या नाम है आपका पूरा? आपके साथ तो तारुफ चल रहा है पहले भी। नहीं, मुझे नाम तो नहीं याद रहेगा ना आपका चौधरी साहब। ये जी रेट लिस्ट आप। बरीक का जो नहीं, बरीक चलती है जो स्पेशल में, जो मोटी होती है उसका रेट तो अलग होता है। और चमन की दाल का जो रेट होता है इसमें इम्पोर्टेड वाली इम्पोर्टेड, और जो चमन की दाल है ना वो नहीं होती है, ये बरीक होती है। SQ का रेट होता है। देख के बताएं आपके पास कौन सी है? कौन सी? इसमें माश दाल की चमन का रेट ही नहीं देते ये। चने का भी नहीं देते? चने की दाल का रेट बता तो रहा हूँ मैं। बरीक का रेट स्पेशल का 145 रुपये ही है। मोटी का क्या रेट है इस पे? मोटी इन्होंने दी नहीं हुई, हैं? मोटी नहीं दी। तो ये स्पेशल के आगे ब्रीक कहाँ लिखा है? बस अब आप फैसला करें। आप बरीक में दो क्वालिटी है ना, क्वालिटी है, एक चुगी होती है, एक बगैर चुगी होती है। इसका फैसला करें। ये दाल चने के आगे बारीक लिखा हुआ है, ये देखिए। मोटी नहीं लिखी, स्पेशल लिखी है। स्पेशल मोटी हो गया ना जी? स्पेशल नहीं बोला। स्पेशल में क्या है जी? स्पेशल वही है, मोटी होगी ना? मोटी होगी। नहीं, मोटी बारीक से ब्रीक कैटेगराइज कर दिया कि बारीक से अदर देन बारीक जो है वो स्पेशल हो गई। ठीक है, स्पेशल हो गई। बरीक में जो है ना मार्केट का रेट चल रहा होता है। जैसे तितली है वो बरीक में आ जाती है आम क्वालिटी में। ये तो 3 तरीके की आई है। वैसे हमें तो कल के परसों मिली है। इशू की है ना, इसी महीने की आई है। रिवाइज हुए हैं रेट थोड़े से बढ़े हैं रेट, अब इन्होंने ठीक किए हैं, बेहतर किए हैं, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। पहले जो रेट थे वो आ रहा था 120 रुपये शायद इसमें आ रहा था दाल का, वो काफ़ी नीचे थे। लेकिन अब ये लिस्ट जो मैं कल परसों मिली है ना उसमें रेट नहीं आए हैं। और चमन की दाल का रेट इसमें शुरू से नहीं होता। इसमें बेहतर दाल कौन सी है? नगीना की है या कौन सी है? सूचे मोती है, सूचे मोती का भी ऊपर है। नगीना, सूचे मोती, शिमला, ये 2-3 ये कैटेगरी है। इसके ऊपर आ जाती है मोटी, आ जाती है वो एक शालीमार आ रही है। चमन वाली इसमें नहीं है। चमन का रेट ही नहीं देते। आउट ऑफ कोर्स पेपर आ गया ना, अब सवाल पेपरनामे में, सवालनामे में आई नहीं, खुद ही नहीं देते इस चीज़ का रेट। सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, क्या है इनकी एक बात को मैं तस्लीम भी कर लूँ तो ये वाली दाल किधर है आपके पास? दाल चना ये पड़ी है, ये भी बरीक वाली दाल चना दिखाना, बरीक वाली। फिर आप कस्टमर को क्यों नहीं देते? अब कस्टमर ने, वो लड़का नया बैठा होगा, उसने नहीं बताया होगा, उन्होंने मोटी दे दी। ये क्या चक्कर है? आपने कोई टेक्निकल काम कर दिया, ये समझाना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को भी। है ना, 3-4 तरह ये बाई विल मोटी दाल दे रहे हैं, दाल चना मांगे तो। हाँ जी, ऐसे और बारीक का चूंकि रेट मेंशन्ड है वो नहीं दे रहे, बाकियों को स्पेशल बना के। वही दाल है जिसको स्पेशल कह रहे हैं। ठीक है, सामने रख के देखें फ़र्क है उसमें। ये मैंने जो नगीना की दाल है ना, जिसको अब इसके आगे इन्होंने कैटेगराइज की है कि नगीना है, सूचे मोती है या दूसरी तीसरी, ये रेट लिस्ट जारी होने से पहले इसकी वायलेशन जो आ रही थी ना, ये 140 तक सेल हो रही थी।
उस वक्त का रेट पहले 6,000 रुपये मन था रेट, 150 से ऊपर चली गई थी दाल। अभी ये तोड़े का रेट था 6500 रुपया, फिर 7000 रुपये पहुंचा, ठीक है। 7200 से 7600 पे गया। वज़न होता है, ठीक है। आप 6,000 को मान के ऊपर डिवाइड करेंगे तो फिर तो ऊपर ही जाना है। 50 kg उसमें होता है भाई, 50 किलो का वज़न होता है ना, मन का तो होता ही नहीं है। मन के नहीं, तोड़े का रेट चलता है मार्केट में जो मैं सेल की मार्केट में मन का रेट आपको भी मैंने दिखाया 50 किलो 6500 रुपए की पर्ची दिखाई थी देखिए, जब लास्ट टाइम वो पठान को पकड़ा शाम देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल 6800 की भी दिखाई, दिखाई। ठीक है। उस वक्त सारे इसकी व्यूअर्स ने देखी हुई है। सब ने देखा ना। मन का रेट बता रहा हूँ ना आपको, रेट उसको डिवाइड करेंगे 50। तो रेट मार्केट का आपका तो हर चीज़ निराली है ना, आपका रेट भी निराला है, आपका सौदा भी निराला है, आप खुद भी माशाल्लाह। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मार्केट बोल रही है। मार्केट में ये सुचे मोती का रेट बता दें क्या है। मार्केट में जो वायलेशन आ रही थी हमें दाल की, जो नगीना की दाल थी उसकी मैक्सिमम 140 आ रही थी, 135, 140। अब जब गवर्नमेंट ने ये रेट लिस्ट जारी की, 7250 से ऊपर होगा रेट। जारी की है रेट लिस्ट, तो इसमें 145 तक मैक्सिमम रेट दिया है। अब इसके बाद तो वायलेशन जो भी बंदा करेगा वो खसूसी सज़ा का मुस्तहिक होगा। हाँ, खसूसी, ठीक है। आपने लफ्ज़ वो चुने हैं जैसे ही वार्ड देने से पहले बंदा चुनता है, लेकिन एंड पे आपने सजा लगा दिया। उन्होंने काम ही ऐसा किया है ना। शोई साहब, क्या चक्कर है? आज आप खूबसूरत भी लग रहे हैं। कोई मुझे आपको रात बिशारत पहले ही हो गई थी कि आपने ख्वाब से पहले ही कि आपने कोई जेल जूल की यात्रा करनी है आज? नहीं, कोई नहीं, हमने कौन सा जुर्म किया हुआ जो सा जेल जाने लगे हैं हम। वो महंगा बेचना तो अब जुर्म ही है। देख लें, जैसे साहब आके खड़े हैं, अभी भी आप जुर्म नहीं मान रहे। मैं तो बता रहा हूँ, मोटी दाल बेची है, बारीक दाल ले लें, बारीक दाल भी है। साल आप दे क्यों नहीं रहे फिर? कस्टमर ने जो मांगी होगी उसने वही दी होगी। उसने कस्टमर ने, चले अल्फन पूछ लेते हैं, नहीं पता, मैं तो बैठा ही नहीं, बिल ही नहीं बनाया, लड़के ने बनाया। सकते हैं कि कस्टमर ने जो मांगा। अब वो जो कस्टमर है उसकी शक्ल सूरत से, उसके लिए से तो नहीं लग रहा कि वो स्पेशल दाल लेने आया है। नहीं लग रहा। यहाँ पे डिमांड कस्टमर की है भाई बहन, उसने तो आके पूछ लेते हैं, आप भी पूछ लें, मैं भी पूछ लेता हूँ, ठीक है। वो ये है कि ये हमें अच्छी चीज़ क्वालिटी चाहिए। आपने कहीं पे काउंटर बनाया हुआ है, कहीं पे बताया हुआ है कि ये चीज़ गवर्नमेंट रेट के ऊपर है, ये जो है हमारी स्पेशल है, आपने ये लेनी है या ये लेनी है? कोई है यहाँ पे ऐसी प्रोविजन? नेक्स्ट हम यहाँ पे डीसी काउंटर जैसे लगा देते हैं, वो जब नेक्स्ट पहले मुझे परमिशन चाहिए ना। ये हमारे नहीं बारे में है, डीसी काउंटर पहले लगाया था, उन्होंने कहा जी ये चीज़ें नहीं है, वो मैं उस भी चीज़ पे भी लागू ही नहीं होता तो कैसे लगाने दें आपको? उसके लिए तो बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर पे वो प्रोविजन है। ये इस तरह, इसीलिए आपने जो बात की है, मैंने तो ये कहा अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं मैं ये डीसी काउंटर लगा देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी कि जो गवर्नमेंट रेट वाली होंगी और उनकी क्वालिटी सामने नज़र आएगी। कैटेगरी में नहीं आते तो हम क्यों आपको कहें? आपका तो काम ये है कि आपको जो 145 और 135 वाला हमने पैकेज दिया है उसमें आपने सेल करना है। अगर ऊपर कस्टमर डिमांड करे जी कि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए, तो उसको कहें कि हमारे पास इजाज़त नहीं है रखने की। कितनी देर पहले क्या जी? ये अच्छी क्वालिटी का रेट नहीं है? क्वालिटी है, उसमें फ़र्क है, तो इसीलिए फ़र्क रेट गवर्नमेंट ने अगर 10 रुपये किलो का रेट का फ़र्क रखा है, क्वालिटी का फ़र्क होता है, इससे ऊपर भी क्वालिटी है। जैसे माश की दाल का रेट जो ये मैं ये कह रहा हूँ, ना तो ये पैकिंग में है, ना तो ये पैकिंग में है, ना इसके ऊपर स्पेशल कोई आपने एफर्ट की हुई है कि हम कहें कि आप 160 बेच लें। शेलर वो ऐसी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो ऊपर डिमांड रख के, ऊपर रेट रख के बेचते हैं, इसीलिए बेचते हैं ना। किया होगा, मैं नाम नहीं किसी का भी लेता। जी जी, ठीक है। वहाँ पे भी 2 काउंटर बने होते हैं। एक काउंटर वहाँ पे पैक चीज़ें मिलती हैं मुख्तलिफ, हाफ kg की, 1 kg की, 5 kg की जो है वो की है। ये पैकिंग में तो नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने आधा किलो ली है ना, किलो की पैकिंग होती है, किलो में पैकिंग पे रेट है, अगर आप कहते हैं तो पैकिंग का रेट नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ आधा किलो की है, पैकिंग नहीं है, किलो में पैक होती है। ये सादा आम शापर है जिसमें ये बेच रहे हैं, पैकिंग वाली बात। चने की दाल के लगाओ, माश की दाल पैकिंग ले दा, वो जिस तरह की आप कह रहे हैं केजी वाले की पैकिंग है, केजी की पैकिंग है।
केजी की पैकिंग है, हम केजी में पैकिंग में ही बेचते हैं। ठीक है। क्योंकि पैकिंग भी हो, ठीक है। जो रेट हमने दिया हुआ है, जब तक आपका वो नोटिफाइड चीज़ें नहीं होंगी, ये जो रेट गवर्नमेंट का दिया हुआ है इसी को इम्प्लीमेंट करना है आपने। और इसीलिए ये गवर्नमेंट ने 20 रुपये पर केजी, 25 रुपये पर केजी रेट बढ़ाया है। हाँ जी, ताकि वो लोग जो गिला करते थे कि महंगाई बढ़ गई है तो आप रेट बढ़ाएं, डीसी रेट नीचे है। ये कर 120 से 145 का रेट दिया है। 1 किलो की पैकिंग हमारे पास सारी होती है, पैकिंग में होती है चीज़ें। ये चना दिखाएं। इसके ऊपर प्राइस उन्होंने टैग हमें वो कहे जी आप अपने ना रजिस्टर्ड कराएं गवर्नमेंट पंजाब अथॉरिटी ने। वो कह रही है टैग उन्होंने उनकी डायरी नंबर लगा हुआ है, वो कहते थे जी अब हम इशू देखने में तो कोई खास मेयारी नहीं लग रही है मुझे, शायद इतना इसका नो हो नहीं है। देखिए आपने एक और बात भी नहीं सुनी उनकी, कि उन्होंने कहा आप रजिस्टर्ड कराएं फिर इसके ऊपर आप टैग लगा सकते हैं। रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब नॉन रजिस्टर्ड दाल मार्केट में बेच रहे हैं। जो उस कैटेगरी में भी नहीं कि जहाँ पे ये रजिस्टर्ड आइटम में टैक्स दें और फिर उसको ज़्यादा उस पर ज़्यादा दे दें, रेट बेच सकें। हुआ है वहाँ पे इसके मैंने पैसे पे किए हुए हैं टैग बनवाने के, उनका भी 2-3 माह का आए नहीं ना, आए नहीं जी, आया तो नहीं अभी तक। क्या आपका रजिस्टर्ड होके ब्रांड उन्होंने रजिस्टर्ड करके मैं डायरी नंबर दे दिया, इशू नहीं हुआ। इशू उन्होंने कहा जी जब हम ये करेंगे तो आप फिर लगाएंगे। ठीक है, तो जब से लेट हमारी तरफ से लेट तो नहीं है, तब तक आप नंबर प्लेट तो नहीं ना लगा सकते। तो इसका मतलब है तब तक हम दुकान बंद करते हैं। वो कहते हैं जी आप ऐसे जाके सेल करें, तब तक पास ये जो अथॉरिटी हमने दी हुई है रेट लिस्ट, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट है। इसके ऊपर बरीक दाल के ऊपर आपने रेट दिया, बरीक दाल का रेट वही है 145 रुपये है बरीक दाल का। इसमें भी इस 145 है, बरीक का तो 100। स्पेशल में मोटी नहीं ना आपकी, स्पेशल में बरीक भी आती है, बरीक में स्पेशल है, रेगुलर है, 2-3 मार के आते हैं। समझाना जो है मेरा ख्याल है कि मुझे देंगे, हम समझ देंगे आपकी बात। भी नहीं लग रहा, जब तक कि मैं आपको सज़ा नहीं अनाउंस करूंगा फिर आपको शायद समझ आ जाएगी। माजी के हालात ज़रा देखें जी, चौधरी साहब से लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी तब हालात क्या थे और आज क्या हालात हैं, और तब तो जेल नहीं जा सके थे। आज मुझे लग रहा है ख़तरा है, डेंजरस है मामला, और इनका कुर्ता भी इस चीज़ की शुनीद दे रहा है कि आज ये बचेंगे नहीं। माजी के हालात ज़रा देख लें इनके। आए ने मजिस्ट्रेट साहब आए ने, शाही सुराया साहब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 80 ਰੁਪਏ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ मेरी, तो मैं शाहिद साहब ਨਾਲ ਗੱਲ करवाना था। सर ये बात करें आप। शाहिद भाई बात। मैं सिक्रेट पार्ट बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल लाहौर का, एसोसिएशन का। ये नोटिफिकेशन ना ये हमारी रात टाइम जब मीटिंग हुई है तानिश अब्दाल साहब के घर, तो उन्होंने राय दी थी कि 80 रुपये हम नोटिफिकेशन कर दें। हमने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्जी। 80 रुपये रेट उन्होंने कर दिया है। इंस्ट्रक्शन जो दी हैं वो 80 रुपये की दी हैं जो उन्होंने आपको बताया है। तो वैसे कल मीटिंग है हमारी 12-1 बजे। वो तो कल है ना, आज तक तो यही इम्प्लीमेंट होगा ना। कल जब इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। सर आप बॉस हैं, आप, मैं वही कह रहा हूँ कि एक होता है नोटिफिकेशन, आप पढ़े हैं, आप समझते हैं हर चीज, आप भी समझते हैं। जब ये है कि रिक्वेस्ट है कि ये काइंडली आप इन्हें छोड़ ही रहे तो बेहतर, आपकी मेहरबानी है। इसमें चलो हमारी भी इज्जत है, आपकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं शुरू से। आप ये इनको बता दें जो उन्होंने आपको बताया है। जी भाई साहब। जी सर की होया जी जी अच्छा गल ये है हाँ जी जिस चीनी थले थी ना, हाँ जी हाँ जी उसने हदायत कि 80 रुपये तक यार चेक कर लो, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 83 रुपये हो 85 तक बोलने कि चीनी चेक करो, अदरवाइज मतलब दबानी करामी है, नोटिफिकेशन कोई नहीं। सही नोटिफिकेशन तो किसी चीज़ का नहीं ना होया फिर सर जी। बल्ले आहिस्ता 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜੀ ਪਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। वैसे उन्होंने माइक खोले है, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ सुन रहे थे। और ये भाई ने
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ रिस्पेक्टेबल लोग ने सलामियां में 4 जुलाई को अजद स्टोर का रेट क्या था? हालात आपके सामने हैं। कौन आएगा जी? साथ आ जाएं। ये आ रहे भाई, आपने आना है? आप क्या करते हैं? ये भाई है ये भाई इधर क्या करते हैं? जॉब करते हैं भाई के पास। एम्प्लॉय चलेगा? किसी एम्प्लॉय को भेज दें। आनर जाएगा, आनर जाएगा। ऑनर यार, एम्प्लॉय नहीं जा ये सकता। ओनर है ना, ये साथ हमारे साथ होते हैं। ये ऑनर है? जी भाईजान, ये काउंटर पे बैठते हैं। नहीं नहीं, ऑनर तो नहीं है ना यार। अरे ओनर है ना, ओनर कैश काउंटर पे बैठता हूँ। काम दिखाने से तो कौन सा ऑनर? कि अपना कोई जो एग्रीमेंट हमारा वो मैंने नहीं, जस्टिस साहब ने सर दे। रजिस्टर्ड साहब को वो कहते देखें जी जरा, ये मुझे ऑनर लग नहीं रहे। आप अबू बकर साहब आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, ठीक है। वहाँ पे शनाख्त कर लेंगे, जो आनर होगा उसको बिठा लेंगे, जो एम्प्लॉई होगा उसको छोड़ देंगे। ये अरशद स्टोर है और अदर स्टोर वाले भाईजान जो हैं, पंजाब पुलिस उन्हें अभी ले आएगी हमारे पास इधर ही। हो गई रिक्वेस्ट हमने उनसे की है, हम माजरत करते हैं, हमें एक दफ़ा वार्न करें, आइंदा के बाद इसका काम नहीं होगा। एक दफ़ा वार्न करके तो हमें देख लें, एक दफ़ा चेक। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मज़ा आपको तब ही आना है कि आपकी आँख खुले तो जेल हो, आप मुझे और वहाँ से एक नया दरीचा खुले। जख्म जब भी कोई ज़हन दिल पर लगा, बात कर रहा हूँ कि आप जिंदगी मुझे की कोई तरफ एक दरीचा खुला। सियासी लीडर क्या बनाना चाहते हैं बड़ा बात, कोई। मैं कहता हूँ आप इतना ऊपर के सामने आते अभी क्या यार, हमें ज़रूरत नहीं है, हम क्या मेहनती आदमी माजरत कर हैं। रहे हैं आप यार? क्या एक मिनट, मेरी बात सुने, हम मेहनती क्या यार आदमी- माजरत कर रहे हैं आप? माजरत ही ये तो बुजदिली है भाई। बुजदिली नहीं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 9 से लेके रात जिस 12 दर बजे से तक काम करते हैं। और जिस दर से कोई मकतल में गया वो शाम सलामत रहती है। क्या कर रहे हैं यार आप? नहीं, इतना बड़ा मौका मिस कर रहे हो यार। कहीं जाके हम तो आप बड़े हो मेरे लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए ये लोग ही बड़े हैं। नहीं, बिल्कुल बड़े हैं आप मेरे लिए सबसे बड़े लोग हैं। हर पाकिस्तानी शहरी बड़ा है, हर पाकिस्तानी। कहाँ मकतल, क्या बात है। वो हम ही थे जिनके लिबास पर सरे रात स्याही लिखी गई, वही दाग सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए। कमाल करते हैं यार आप तो मजिस्ट्रेट साहब इतना बड़ा आदमी बनाने आया। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेहरबानी। फिर जैसे सर ऑर्डर करेंगे हम सर तो हम देखा तो इनके मातहत हैं। मैंने तो इनको बताया कि जैसे लिस्ट उनकी आती है हमारी लिस्ट आनी चाहिए। हम रोज़ ये देखें ना, लोग देख रहे हैं जैसे पता नहीं हम चोर हैं, कोई चीज़ महंगी ला के बेचेंगे फिर भी हम चोर हैं। अगर 76 वायलेशन इसे कह सकते हैं। आप चोर ना लफ्ज़ यूज़ करें अपने लिए खुद ही। आप देखें ना, अगर कहेंगे जी मैं थाने भिजवाऊंगा तो वो चोर को ही भिजवाएंगे ना। नहीं, वायलेशन पे बंदा थाने, तो ट्रैफिक वाली वायलेशन करे तो बंदा चला जाता है। नहीं, उसका चलान होता है। हाँ, तो वायलेशन करने पे पर 200-300 का वायलेशन 500 नहीं, का गाड़ी चलान। बंद हो के थाने से लोग चले जाते हैं, आपको नहीं पता? वो ज़्यादा वायलेशन कर हाँ, तो फिर एक बंदे से गाड़ी लग गई है, उधर छोटा लड़ाई झगड़ा सीन क्रिएट हो गया, थाने चला जाता मामला। वो तो चोर थोड़ी कहेंगे उसे। आप खुद को खुद ही चोर कहते जा रहे हैं, इसकी मतलब समझ नहीं आ रही। इसी तरह माहौल बन जाता है ना, ऐसे लोग इकट्ठे होकर देख रहे हैं चोर तो जैसे कि हम क्या? कोई चोर तो जाते ही नहीं है थाने। चोर तो थाने जाते ही नहीं है, सर बता रहे हैं। तो वो फिर वो तो धंधनाते फिरते हैं। तो फिर ये कानून दुकानदारों के लिए है जो काम नहीं कर। सर, इसकी वजह है चोरी साहब, इसकी वजह पता चोरी है साहब क्या? आप इसकी सियाने वजह- आदमी हैं। इसकी वजह ये है, इसकी वजह मैंने ये है कि लोगों को ना रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलना शुरू हो जाए। हाँ जी, इसकी ये बरीक वजह। दाल रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रही है। जो चीज़ रेट लिस्ट के मुताबिक है उसको उसी रेट पे सेल कर रहे हैं। जो अगर उसमें क्वालिटी आएगी तो उसको तो जिस लम्हे आपके पास हम मौजूद हैं, जी। इस लम्हे वो चीज़ें रेट एक्सीड हो गया ना, वायलेट हो गया। इसी वजह से आपकी खिदमत में हम सारे कमते बढ़ते रहते हैं। इस टाइम इसका मोटी दाल का 7600 रुपये रेट है, 152 और रुपये। आप इतना कसरे नफसी से काम लेके खुद को चोर कहना शुरू कर देंगे। ये 152 रुपये किलो है। अगर हम इसमें लाएंगे, खर्चा करेंगे, ये जो भी मामला हैं तो उसके अगर ऊपर रख के नहीं सेल करेंगे तो फिर हमें काम करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इससे बेहतर हम काम नहीं करेंगे। ये आपकी चॉइस हो सकती है, ये चॉइस तो नहीं हो आपके सकती। ज़ाती ये फैसले हो सकते हैं। ज़ाती फैसले नहीं इसमें हो देखें सकते। आपको जी, क्या आप हमें ये कह रहे हैं ना कि आपने वायलेशन किया है, ये वायलेशन है। सर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, सर आप नहीं, पहले कह रहे थे। सर कह रहे हैं कि आपने वायलेशन की, आपसे पर्ची बनवाई, आपसे शॉपिंग की और सर मजिस्ट्रेट है और सर के ऑर्डर से ही हम इधर खड़े हैं। ठीक हो गया? ठीक है। हाँ जी, हम आपको नहीं कह रहे कि आपने कुछ किया।
बॉस ने, क्योंकि इन्होंने फैसला सुनाना है। बॉस हैं ये तो बॉस है ना जी आपके, हैं हमारे। ऐसा ही है ना। जी जनाब, क्या अभी तय होगा? कुर्ता देख के मेरा ख्याल है रेट इनका बढ़ जाना है आज। मैं आपको देख के भिजवाऊँ साहब, क्या आपके साइज का कुर्ता इसी अल्लाह ना size करे यार, क्योंकि- आप ब्राइब कर रहे हैं भाई कैमरे के सामने ही, तो कोई बात नहीं, आप बात हाँ यार। कह रहे हैं, मैंने कहा शायद ज्यादा पसंद है। तारीफ कर रहे हैं आपके कुर्ते की। शुक्रिया अदा कर दें। आप शुक्रिया अदा करें यार, आपका शुक्रिया। और सरेआम ही आपकी ऑफरें मोहब्बत करवा है। रहे हैं, ना करें यार, ऑफर भाई को ही देते हैं ना यार, बुरी बात है ना इस तरह। आपको पता है रिश्वत देना और लेना दोनों जहन्नमी है। नहीं, आपके यहाँ तो मैंने आपको रिश्वत क्यों देनी है? आपने मेरा तो कुछ नहीं करना। रिश्वत मैंने आपको क्यों देनी है? इनको देंगे, ये वैसे नहीं लेते भाई, नहीं, वो आते रहते हैं, शरीफ आदमी। आते रहते हैं, चेकिंग करने के लिए आते रहते हैं कोई ना कोई। पैसे लेने तो नहीं आते ना। मैंने कब कहा हाँ, ऐसा तो काम नहीं checking करने आते हैं ना भाई। पैसे अच्छा, फिर वो आपको थोड़ी लेके आते मेरे पास। ये बात भी ठीक है, तो आप ना फिर सरेआम लोगों को कहें कि मैं भी ऑफरें कर रहा हूँ, बुरा लगता है इस तरह। चोई साहब, आपका मुकाम है एक माशरे में। अच्छा, क्या जी अभी बताएं इन्हें, फिर अनाउंस कर दिया आपने? 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट है, और अगर इम्प्रिजनमेंट नहीं लेनी तो फिर 50,000 फाइन होगा। मैंने क्या बेचा जो आपने मुझे 50,000 फाइन कर रहे हैं? यहाँ पे खड़े हैं, आपने बुलाया, आपके लिए खड़े हैं। इतनी देर से आप वकालत कर रहे हैं, मालिक हैं आप इस दुकान के। मोहम्मद उमर वल्द अज़हर महमूद ही नाम है आपका, स्टोर का नाम भी अज़हर महमूद ही है, चौरी अज़हर स्टोर ही है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपसे ही सौदा लिया है, आपके मुलाजमों से लिया है। कोई जेंटलमैन बात करें आप, को मजाक तो नहीं मैं कर रहा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है सर। नईम भाई, किधर होते हैं आप? यहीं पे इलाके में क्या करते हैं नईम भाई? मजदूरी काम करते ठीक चल रहा है? हैं। अल्लाह का शुक्र है। हालात ठीक है? हालात बहुत ख़राब कर दिए, बहुत ज़्यादा। खराब हो गए? हाँ, क्योंकि पीछे आपको पता है वो जो मामला चल रहा है महंगाई के वाले से, पीछे है ना दुकानदारों का, तो इसमें क्या मामला है, पीछे ज़रा बेहतर कर दें, हाँ, मिलों पे हर चीज़ पे मंडियों में बेहतर हाँ, कर हाँ। दें, तो दुकानदारों का तो इसमें लिंक भी कोई नहीं है। अच्छा। कल आप प्रोग्राम कर तो रहे थे, वो लड़के से पूरी स्टोरी आपने पूछी हाँ। कि पापा तो नहीं डांटते, पापा तो नहीं डांट वो कहता है डांट पड़ती है, डांट सारा पड़ती कुछ है, पड़ता है। पड़ती है। तो ये मामला है सारा आपके सामने फाद भाई। ठीक है। फिर चोई साहब, जी जी। क्या जी अभी क्या होगा? मुजस्सिर साहब, अभी आपने सजा सुना दी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे चोई साहब? हाँ, नीचे आ गई। आप कुछ कहना चाहेंगे चोई साहब? मैं कर ले तो दिल में आपकी ख्वाहिश, दिल में ख्वाहिश मैंने बताई है, उनको सारी बातें बताई हैं। कोई ऐसी बात जो रह गई हो? कोई बात नहीं, कलम उनके हाथ में है, जैसे कहेंगे। नहीं, आप देखें, आप अपना इजहार भी तो फरमा रहे हैं मैंने ना साथ इजहार पहले कर दिया है, आपने खुद ही फैसला करना कि मैंने इजहार गलत किया कि नहीं। साथ। ये फैसला पब्लिक पे हम छोड़ देते हैं, कुछ मैं फैसला आप नहीं देखें करता ये ना। तो फिर ये पब्लिक करी है, फिर से इनसे पूछ लें। पब्लिक देखने वाली भी पब्लिक ही है ना जी। ठीक है। यहाँ आपके दोस्त बेली इधर पब्लिक में खड़े हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। किससे पूछें बताएं? आप बंदा बताएं, हम पूछ लेते हैं। जिससे आपका दिल करता नहीं, आप बताइए बंदा, हमें तो हाजिर है आपका सर। दिल करता है, उनसे आप बताइए किससे पूछें? इनसे पूछना है? इनसे पूछ लें। आए ये दोबारा। मुझे साहब, आप मेरे पास। जी जी। हाँ जी, क्या पूछना है आप? क्या पूछना है चोरी साहब? मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ पूछना है, पूछ लें अब। हाँ जी, शाहिद साहब ने भी पूछना था। इनसे? शायद साहब ने तो कुछ नहीं पूछना, उन्होंने तो सजा सुना दी है। किस सवाल? 50,000 जुर्माना कर दिया है। जी। अगर नहीं देना 50,000 जुर्माना तो 1 महीना जेल है। नहीं, तो किस हवाले से सर हुआ है जुर्माना? वो हवाला अब आपको पूरा समझाना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा सा बता दें थोड़ा। वो महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। नहीं, इनका रेट पूरे इलाके में सबसे बेहतर रेट ये है, ये क्योंकि ये होलसेलर है। आप पूरे बाजार में पता करें, पूरे बाजार में इलाके में पता करें, इनका रेट सबसे बेहतर है। हाँ। इनका रेट सबसे बेहतर है पूरे इलाके में, पूरे मजांग में, क्योंकि ये होलसेलर हैं। लोग इनके पास दुकानदारी के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ से होलसेल सस्ता सौदा मिलता है। दाल माश की क्या जी कीमत है? हाँ जी, दाल माश क्या है कीमत? दाल माश की जो नई कीमत आई है वो 245 के करीब है। मैं अभी चेक करके आपको बता देता हूँ। इनका जो हैं? रेट 245। इनका जो रेट है ना सर जी। ये सबसे बेहतर इनका रेट होता है इलाके में। आप इनको ये देखें, शाहिद साहब भी खड़े हैं, फात भाई भी खड़े हैं। फात भाई, आप तो या तो ये इनकी क्वालिटी भी देखें और इनको ये चीज़ें प्रोवाइड हों,
ये चीज़ें अगर इनको महंगी मिली हैं तो उसमें तो ये तो नहीं ना, गवर्नमेंट का तो आपको पता है रेट जो होता है उसमें। अब मटन जो गवर्नमेंट का रेट है वो 1100 रुपये किलो और मंडी में 1300 रुपये किलो तो तुल रहा है वो, तो उसका कौन जिम्मेदार है? ये तो आपने करना ना, पीछे आप जाएंगे। अब ये जो दाल आप बता रहे हैं, ये इनका रेट मैं गारंटी से कहता हूँ इनका रेट फिर भी सबसे सस्ता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने जो दिया है, गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करे ये चीज़ें जो गवर्नमेंट के मुताबिक है। शाहिद भाई खड़े हैं, अभी गवर्नमेंट यहाँ पे देखें ये 245 है, हम अल्हम्दुलिल्लाह 240 रुपये यहाँ पे सेल करेंगे। आप हमें ला दें, ये प्रोवाइड करवा दें चीज़ें, तो हम 240 रुपये सेल करेंगे। यहाँ खड़े होके मीडिया भी खड़ा है, शाहिद साहब भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, तो हम पल्ले से 5 रुपये डाल के ये सेल करेंगे, वादा हो गया। गवर्नमेंट दे रही है आपको जी, आटा, गवर्नमेंट दे रही है। कितने रुपए में पड़ रहा है? 860 में सेल हो रहा है। 840 करो हाँ सेल जी 840 करो सेल। नहीं, चलो आप इजाज़त दें 840। वही जो आप फार्मूला लगा रहे थे, वो कह रहे हैं आटे से शुरू कर दें तो कर देते हैं, कोई बात नहीं है। ये नहीं, इसमें देखें यार गवर्नमेंट ने दिया, हम आज से सखावत करने लगे हैं, हम जनाब इसको 820 रुपए में बेच 50 रुपए में तो शाहिद साहब भी कबूल कर रहे हैं ना, हम दे रहे हैं। तो ये तो इतराज ही नहीं कर रहा, आपने इतराज किया है ना कि रेट है, मैं कह रहा हूँ वो तो मिल रहा है ना आपको गवर्नमेंट। 240, ये देखें वो 860 रुपये रेट है ना, 850 में आया है, तो आप हमें 240 रुपये में प्रोवाइड कर दें, हम 245 में बेचते हैं, आपके सामने खड़े होके बेचेंगे। ठीक है। ये बात हमारी भी तो होनी चाहिए ना कि नहीं शाहिद साहब, बात ये है कि ये तो ना मुसल्लत किया जाए ना कि 280 रुपये में चीज़ बढ़े और गवर्नमेंट हमें कहे कि 240 रुपये में बेचे। ये तो ज़्यादती कहीं नहीं क्या गया ना कि ये ज़्यादती होनी चाहिए। आप हमें यहाँ पे आप अपना वो बैठा दें और हमें यहाँ पे सामान प्रोवाइड कर दें। आप अपने जो रेट गवर्नमेंट का है, जो ये कह रहे हैं शाहिद साहब, उस पर आप तकसीम करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और कुछ कहना है जी आपने? हाँ जी, यही कहना है कि 240 रुपये दिला दें, हम खड़े हैं, और हम 245 रुपये में यहाँ पे जैसे आपका हुक्म है हम बेच देते हैं। और कोई बात रह गई हो? नहीं, यही है। कितने हफ्ते पहले चेक करवाया था मैंने? आप आए थे लास्ट से, मैं तकरीबन 1 माह पहले के करीबन, 1 माह से कम अरसा हो गया तकरीबन। 160 ही बेच रहे थे आप? तब रेट इससे भी ज़्यादा थे, अब नीचे आए हैं। कर दिया था, उसके बाद ही रेट लिस्ट आई नहीं। अच्छा, एक दफ़ा आप आए हैं इसके दरमियान भी? जी मैं आया हूँ, मैं तो मतलब हर हफ्ते बाद चक्कर लग जाता है, 2 हफ्ते बाद लग जाता है, 3 हफ्ते बाद, मतलब। तो आप वारन कर गए? मैं वारन कर, तकरीबन महीना पहले, महीने से कम अरसे की बात है, 20 दिन लगा लें। 20 दिन, ऑलमोस्ट 20 दिन। ठीक है, आपने वारन कर दिया? वारन कर दिया था, तब ये रेट लिस्ट नहीं अभी आई थी, उससे पहले इनको फाइन भी किया था, जब उससे पहले चेक किया था। उसके बाद जब रेट लिस्ट नहीं आई थी, इशू चल रहा था, मैंने वार्न कर दिया था। अब जब आ गई है लिस्ट, तो अब तो वार्निंग वाली बात ही कोई नहीं है। आगे चलते हैं जेल। जेल चलते हैं कह रहे हैं? जेल चले जाएं? हाँ। हमने कोई चर्च बेची है जो जेल चले जाए? नहीं, चर्च बेचेंगे तो उसका अलग मुकदमा है। नहीं, वो उन्होंने बताया जिस मुकदमे में लेके जा रहे हैं वो आपके सामने है। उन्होंने बताया कि वो लोग नहीं जाते वहाँ पे। नहीं, कभी कभी एक आध रात गुजरना। वो नहीं जाते, मैंने तो कहा जो जुर्म करता वो जाता है, ठीक है। आपको मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, एक फ़ाइन वाली ऑप्शन दी है, एक जेल वाली दी है। अब चलिए आप फाइन कर दें, जो करना फाइन कर दें। 50,000 फाइन है। 50,000 फाइन है भाई। 50,000 तो बहुत ज़्यादा है। वो तो आप दे ही नहीं सकते, आपकी तो सकत नहीं है जो हैं? वो नहीं दे सकते इतना फाइन। वो जो बड़े चौधरी नहीं है? नहीं यार, ये छोटे चौधरी हैं, ये लोगों का ख्याल करने वाले चौधरी हैं। बड़े जो फाहद भाई 2,000 3,000 5,000 मैं इन्हों को लै लेने, बाकी तुसी पा दो। दो चोई साहब को ले ते 2 मैंने सर 48 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋ 2 है कह रहे ने 48 फाहद साहब पा दें ते 2 ਅਸੀਂ पा देने हैं। फाहद भाई आप सबको रिलीफ लेके देते हैं जो जायज़ होता है, हमारा भी जायज़ मुतालबा, हमने जायज़ नहीं कर रहे, आपकी मेहरबानी है। आपने वो बाबा जी को भी बड़ा रिलीफ, नए मजाक में भी वो गोभी वाला, हर प्रोग्राम हम आपका दिल पे लगा के रखते हैं। नहीं, गोभी वाले को 1.25 लाख जुर्माना तो हो नहीं सकता था बेचारा। नहीं, 1.25 लाख नहीं, उसने आपको कहा कि 105 रुपए की ना मैंने 1.5 किलो थी, आपके मुताबिक 105 की नहीं, मंथली वो बात ठीक कर रहा था, उसने 100 रुपए की दी थी। बात ठीक कर रहा था। तो हम भी ठीक उसने कर रहे साथ प्याज चीजें डाल के पूरा। हैं। हम भी बिल्कुल हाँ जी, अभी क्या करने लगे हैं जी? करता हूँ नजायज़ तो करता क्या करने लगे हैं जी? जेल जा रहे हैं? हूँ। वो कहते हैं जी मैं फ़ाइन भी दूंगा और जेल भी जाऊंगा। चोरी साहब इतने वज़ादार हैं, हाँ मुझे तो यही लगा है, इतने यानी कि इतना बड़ा दिल है इनका। उनकी बातों से तो यही लगा है। आपको नहीं महसूस चोरी हुआ? साहब कह रहे हैं कि मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ
और मैं जुर्माना भी दूंगा। जुर्माना भी भर देता हूँ। इतने मुहिब्बुल वतन शहरी हैं, हाँ इतने कानून के पाबंद शहरी हैं। ऐसे वाह जो चौधरी बंदा साहब, ऐसा तंग आ जाता है ना, तंग आ जाता है जिससे बार बार आके निशाना बनाया जाए, वो फिर क्या करेगा? वो यही कहेगा ना, को निशाना बनाया गया, नहीं जो आपसे बात कर रहे हैं कि एक बंदे को चीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही, इनको निशाना तो नहीं बनाया जा रहा। नहीं निशाना नहीं बनाया जा रहा, लेकिन अच्छा। जो बंदे को ये होगा कि मैंने 50 रुपए की लिया और मैं 48 रुपए की बेचूं, वो तो निशाना है ना सर। आपकी वकालत जो है ना इनके लिए नुकसानदेह साबित हो जानी है, नहीं, मुझे वो- साहब कह रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी वकालत की है, उसमें जो कमी बेशी थी वो आपने पूरी कर दी है। ठीक है, अब आप खामोश रहें। ठीक है, हाँ, उन्हें सेलेक्ट करने दें कि उन्होंने कौन सी सज़ा लेनी है। एक सेलेक्ट कर लें, फिर उसमें देखता हूँ। कान में आप बता सकते हैं कि ये फलानी सजा ले लो या फलानी ले लो, 2000 सर फाहद भाई करवा दूंगा। जो आपने करना कर दो। जुर्माना कर दें। हाँ जुर्माना करेंगे। वो तो मैंने बता दिया है, आप जुर्माना जमा करवाएं। मैं ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਿਬੇੜੋ ਜੋ ਨਿਬੇੜੋਗੇ ठीक है जी जी, क्या तय हुआ जी, क्या तय हुआ? बताएं जी चलिए आप। कोई 5000 रुपये जुर्माना कर दें आप। 5000 जुर्माना नहीं होता, 50 में से 5000 माइनस हो सकता है। सिफर ही भरा रहे हैं आपने, सिफर कम कर देंगे। सिफर की वैल्यू तो वैसे ही कोई नहीं होती। आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि सर 5 के साथ एक और सिफर लगा दें। आगे गवर्नमेंट कम न छोड़ रही है लोगों को, और जो जो मुनासिब बात है वो यही है कि आप एक तो यहाँ पे प्रॉमिस करें कि आप इसको रेट लिस्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, हमारा मैं तो बताया पहले, बाद आपने कैसे ये है किया, फिर कि- भी आपकी बात हाँ, उसके के बाद पीछे ये है कि उसमें कोई मैं थोड़ी बहुत कमी कर देता हूँ, जबकि हदायत में ये है कि सख्त से सख्त सजाएँ दें। और जब रेड लिस्ट आ चुकी हो तो उसके बाद फिर गुंजाइश नहीं बचती। तो अब इसमें हमारा उसमें मोटी दाल का रेट नहीं है, जैसे आप कहते हैं, फिर भी हम मैं हाजिर अगर हैं। ना हुआ तो मैं आपको फाइन वापस कर दूंगा। मैं जेब आपसे से करूंगा, ये जमा हो जाएगा, मैं अपनी जेब से जब वापस कर दूंगा। आप ठीक हो गया? बस आप इस चीज़ के गवाह हैं। मोटी दाल का रेट भाईजान, बड़ा स्पेशल मैं दाल। आपको कह रहा हूँ, आपने स्पेशल हम दाल सुबह का चले कहा, मैंने जाएंगे- मान लिया उसी सुबह बात। चले जाएंगे वहाँ पे, आप मंडी? अपने तौर पे नहीं visit कर हम लें। इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे, चौधरी अजहर साहब के पास चले जाएंगे, उनके पास चले जाएं। वहाँ से हम उनसे कंफर्म करा लेंगे कि ये मोटी दाल का रेट है या किसी और दाल का रेट है। अगर उन्होंने कहा कि ये मोटी दाल का ही रेट है तो फिर आप 50,000 और मज़ीद जमा करवाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि नहीं तो मैं ये अपनी जेब से आपको वापस कर दूँ। ये तो बहुत अच्छी बैट लगी, बेहतरीन हो गया। और बताएं, चलें जो करना करें, इसको कह रहे हैं। ये तो तय हो गया जी, एक कायदा बन गया। हो सकता है ना, आपको बेनिफिट हो जाएगा ना। चलें इसको करें आप। कमाल का। क्या करेंगे जी अब? चलें इसको। चौधरी साहब की शान के मुताबिक सजा दीजिएगा। हाँ, शान के मुताबिक ही है। इन्होंने बोलना है तो मैंने इन्हें लिखना है। हाँ जी, जमा करवाएं जी, पैसे जमा करवाएं भैया, मैं आपको पर्ची बना दूँगा। कितने लिखने हैं आपने, मैं करवा देता हूँ। आपने कहा था कि 5 माइनस कर दे, मैं इसमें से मैंने तो 5 कहा था, चलें 5 में 5 प्लस कर दें। ठीक है, मैं इसमें से 5 और माइनस कर देता हूँ, 10,000 माइनस कर देता हूँ। आप कैमरे के सामने अपना प्रॉमिस रिपीट करें कि हम जो नोटिफाइड गवर्नमेंट रेट लिस्ट है उसको नोटिफाइड बरीक दाल होगी स्पेशल। नोटिफाइड रेट लिस्ट, गलत बात नहीं मैं सुनूंगा। मैं तो देखे बात ना, सुन लें उमर भाई, आप अच्छे इंसान हैं, गलत बात ना करें। आप नहीं, आपके ये साथ तो आपने गलत ये बात बात ही नहीं। रिपीट करनी है कि जो नोटिफाइड गवर्नमेंट रेट लिस्ट है हम उसके मुताबिक चीज़ों को सेल करेंगे। ठीक है, हम उसके मुताबिक सेल करेंगे, हाँ, किसके मुताबिक? जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट के मुताबिक। रेट लिस्ट के मुताबिक। हाँ जी, अब ये है कि इसमें से मैं आपको 15,000 रुपया माइनस कर देता हूँ। 35,000 बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। इतने कर देता हूँ। इतने तो अभी तो आपने 25 कहा था, तो उसमें से भी आपने मेहरबानी करनी, आधा कहा था सर। कब कहा है आपको? नहीं, आपने नहीं कहा, बहरहाल वो उसमें आपने दिल में सोचा होगा, मुझे क्या ज़रूरत है कहने की इन्होंने दिल में सोच लिया होगा। कि आप कर देंगे। हम दिल भी हैं, जो जायज़ है वो जो 10,000 है सर वो कर दें मेहरबानी। नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। 10,000 नहीं हो जाएगा, चलें वो भाई ने 25 कह दिया तो मैं नहीं, वो बहुत ज़्यादा है। अब नईम की बात को आनर कर लेते हैं, साहब आपकी मेहरबानी। क्योंकि ये इनके वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी रोज प्राइस हैं। क्लोज टाइज हैं और वो चाह रहे हैं कि ये लाजमी तौर पे फाइन भी दें और जेल भी जाएं। नहीं
नहीं भाई, ये क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि सर जो हक की बात है ना, वो 10,000 रुपया मुझे सेठ साहब कर दें। वो भी आजकल के हालातों में 10,000 रुपया है, 10 रुपये नहीं है। ये मेहरबानी है। अगर महमूद है हाँ जी, 10,000 रुपया है। जो आपने दिल में सोचा था मैं उतना ही कर रहा हूँ। ना उतना ना कीजिए। 25,000 जी जुर्माना कर दिया गया है, जो अभी पे किया जाएगा और बसूरत दीगर जेल जो है वो जाना पड़ेगा। रेट लिस्ट रिवाइज होने के बावजूद भी आपको महंगे दामों जो है वो दालें मुयसर आ रही हैं, चीनी मुयसर आ रही है। मज़ीद हालात भी मार्केट में दिखाता हूँ आपको, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई, जी भाई। क्या कर बैठे आप? मुजस्सिर साहब पुलिस लेके पहुंच गए, क्या हुआ? क्या गलती कर बैठे हैं आज आप? कुछ भी नहीं, कुछ तो किया आपने। कुछ भी नहीं हुई मेरे मुस्तफ़ा साथ। भाई सोचें, ज़रा गौर करें, जहन पे अपना जोर दें थोड़ा सा, मेरे से तो चीनी लेके गए हैं। है ना? ले गए हैं। तो आपको वो चीनी खरीदने वाला बंदा मशकूक नज़र नहीं आया? थोड़ा सा लगा होगा यार ये ना थोड़ा सा मशकूक है। अब दिन में इतने लोग आते हैं, कैसे पता चल सकता है ऐसे? हाँ, कोई पता नहीं ना कि आपसे शॉपिंग कर रहा है, तो कहीं चेक तो नहीं आपको कर रहा। दिन में इतने लोग आ रहे हैं तो पता नहीं चलता। आप ना पकड़े जाया करें यार, इस तरीके से बेचा करें, पता ही ना चले। नहीं, मुस्तफ़ा भाई, अब वो मुश्किल इतनी हो गई है, क्या कर सकते हैं? मुश्किल हो गया। यहाँ से 48-50 का लाते हैं चीनी का तोरा, तो 100 रुपीज़ के जी हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ तो इतना तो हमारा मार्जिन बनता है ना। हाँ हाँ बनता है। 50 रुपीज़ हाँ, हाँ। 50 के जी के पीछे। अभी तो कल उन्होंने FIA ने पर्चे दिए हैं चीनी कमीशन पे, तो बड़ा टका के रौला पड़ा हुआ है कि चीनी कमीशन का क्या करना है, बड़ा मसला बना हुआ है। आपने चीनी आज महंगी बेच दी लाहौर में। कितनी महंगी बेची है? तो पूछना पड़ेगा। मुजस्सिर साहब क्या हालात हैं जी, इन्होंने क्या किया? चीनी की वायलेशन है इनकी। 95-6 रुपये रेट है, 100 रुपये kg बेच रहे हैं। 95 वो तो रेट लिस्ट पे भी नहीं है चीनी। इस पे नहीं है भाईजान, डेली का रेट आ रहा है चीनी का। हमें पता कैसे चलेगा? ये तो पता चल जाए, कैसे पता चलेगा हमें कि चीनी कैसे आ रही है, कैसे जा रही है? क्योंकि हम तो उधर से लेके आते हैं, हमारे पास सब यानी कि वो पर्चियाँ वगैरह भी हैं सारी जो होती हैं ना हमारे, वो वहीं से आती हैं। 48-50 का या 4800 का होगा। कितने kg का होता है? 50 kg? कितना? 50 kg का 5,100 का तोड़ा है। आप इधर आ जाना यार, इतनी दूर से वकालत करेंगे तो कैसे? इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये कौन है? ये जानने वाले हैं आ जाए इधर आ जाए। आपको मुसीबत में छोड़ के भाग रहे हैं, देखो किस तरह के दोस्त है आपका यार। मेरा दोस्त हो रही है, हाँ, दोस्त ही नहीं है, वैसे ही जानने वाला। ऐसे जान। फिर फंसाने के लिए आया। फंसाने के लिए हाँ, क्या करेंगे अभी? हुक्मा दिया और चलता बना है। देखिए वायलेशन है 5 रुपये पर kg के ऊपर। तो लास्ट टाइम भी आप लोगों को वार्निंग भी दी थी और फाइन भी किया था। लास्ट टाइम तो रेट लिस्ट यहाँ पे लगी हुई थी और रेट का भी इशू था, रेट का वो इशू नहीं था, रेट लिस्ट नहीं लगी हुई थी लास्ट नहीं लगाई हुई थी, तो आप लगा दी है। रेट लिस्ट लगी हुई है आपके सामने। किसने ठीक करना है? मुस्तफा भी दालें किस तरह बेच रहे हैं? दालें मंडी से जो आ रही हैं, यानी कि दाल चना आ रही है 142, 143, 145 सेल कर रहे हैं। रेट लिस्ट पे भी 145 ही है। मोटी दाल जो है, तो बाकी जो है वो मोटी दाल क्यों नहीं समझ रहा था उसने वो- नहीं समझना था ना। मोहम्मद उमर भाई जो हैं, हाँ, उसको बाद में समझ आई ना जब फाइन हुआ है। आप समझ गए? हाँ हाँ, हर मुमकिन कोशिश कर रहा था ना वो बचने की। फैट चने जो हैं वो 130 आ रहे हैं, 135 सेल कर रहे हैं। मुस्तफा भाई तो मुझे लगता है रोज रात को बैठ के रेट लिस्ट रट्टा लगाते हैं। अभी रटा लगाया है, नहीं खरीदते खुद होंगे ना, थोड़ी देर में। शॉपिंग खुद करते होंगे, खुद ही है ना? नहीं, वो भाई भी होते हैं यहाँ पे ना। असल में बेसिकली पापा की ना डेथ हो गई थी हमारे, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। होते हैं यहाँ पे। तो ये रट्टा लगा लेते हैं, लिस्ट को क्या करते हैं? नहीं, वो अब डेली का जो काम है वो तो फिर क्योंकि हम बंदा जो शॉपिंग करके गया रेट है दाल माश का 210, हाँ? 225-30 रुपये जो है रेट जो दाल माश का। बेसिकली दाल माश तो वॉश्ड और अनवॉश्ड है ना, तो वो उसका यानी कि हम दोनों वो में इतनी किसी सेल का कर ही भी नहीं बता रहे, सेल कर ही नहीं रहे इतनी उसका वो हम इतनी सेल कर ही नहीं रहे, देख लेना ज़्यादा है, 245 है। सेल कर ही नहीं रहे, वही आपको कह रहा हूँ हम वो सेल कर ही नहीं रहे। बड़ी हुई है, थोड़ी बहुत पड़ी
लेकिन पता होना चाहिए ना फिर भी रेट अब वो मंडी से उस हिसाब की आई नहीं, इस वजह से सेल ही नहीं कर रहे कि वायलेशन है। 5 रुपए की वजह आपकी वायलेशन है। तो चीनी के ऊपर तो तुम्हें पता है कि कितना सेंसिटिव इशू है। गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर तो 1 रुपए की भी रियायत नहीं दे रही। तो अब जेल भेज दें आपको या फाइन? जेल मुस्तफ़ा भाई को जेल भेजें, टी शर्ट पहनी है, अच्छे लग रहे हैं, क्या मसला है? मुस्तफ़ा भाई शादी की है आपने? नहीं अभी तो फिर क्या मसला है? अभी टीन एज है अभी तो, कितनी उम्र हो गई? 19 है अभी तो। आईडी कार्ड तो 18 में बन जाता है, तो टीन तो वैसे लिए फिर रहे हो। अभी आईडी कार्ड बन गया भाई? आईडी कार्ड अभी नहीं बना। बनने गए ही नहीं तुम? नहीं अभी गया नहीं हूँ, वो बाबू बताया पापा की डेथ की वजह से ना यहाँ से टाइम ही नहीं मिलता, फिर साथ स्टडीज़ भी हैं। क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी यानी कि 4 ईयर स्किप कर दिए थे मैंने, उसके बाद अब मैं ना इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स देने हैं मैंने अब ना, उसके बाद। अच्छा, गुड गुड। क्या करेंगे जी अभी? देखें अभी ये स्टूडेंट भी है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए इसकी। वार्निंग दे दें आप? वार्निंग दे देते हैं। मुस्तफ़ा भाई वैसे भी रेट लिस्ट ज़ुबानी भी याद की हुई है उन्होंने, भी इसने ताज़ा रट्टा लगाया है। और जो कमी बेशी है वो कब रट्टा लगाया रेट लिस्ट को? कुछ चीज़ें सच बता दें। की बात नहीं होती है। अब कल आई है रेट लिस्ट मेरे पास, ठीक है, उसको थोड़ी देर बैठ के देखा तो पता चल जाता कि क्या क्या रेट है, क्या क्या नहीं है। अच्छा, अब इसमें बच्चे ये है कि जो चीनी है ना जी, चीनी का रेट अभी है 95-96 आइंदा के बाद ठीक है, वो कंप्लेन नहीं मिलेगी। आप कैमरे पे प्रॉमिस कर लें। प्रोमिस मैंने आपको कह तो दिया कि आइंदा के बाद वायलेशन होगी नहीं इंशाल्लाह। जेल जाने से ना आप बाल बचे हैं, ये तो आज देखें बड़े गुस्से में निकले हैं नई शर्ट पहन के। मैं तो माफ़ नहीं करना इन्होंने आज। मजाक की सूरत हाल आपको दिखाई, और जो लोग महंगे दामों बेच रहे थे उनको जुर्माने भी किए गए, और उन्होंने कैमरे पर आकर बताया भी कि हालात जो हैं वो आइंदा से ऐसे नहीं होंगे। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए मंडियों का रुख भी करे, ताकि जो परचून में बेचते हैं इन्हें होलसेल से बेहतर दामों कीमत में मिले, तो ये लोगों को कम कीमत में और इम्प्लीमेंटेड रेट जो है डीसी रेट उसके मुताबिक बेच सकें। फातिह शहबाज खान को मजाक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।